हेलो फ्रेंड्स। पुरुषों की एक सबसे बड़ी समस्या है घर की महिलाएं। और जो हाल ही में अभी नोएडा में मर्डर हुआ है, टेनिस प्लेयर का फादर ने मर्डर कर दिया बेटी का। जिस बेटी को उन्होंने बड़े शौक से पाला, टेनिस सिखाया और हर बात में उसका साथ दिया, वही बेटी का उन्होंने मर्डर कर दिया कि शायद उनको समाज में बहुत टोका जा रहा था कि बेटी ऐसा कुछ कर रही है जो समाज को ठीक नहीं लगता है। तो सोचने की बात यह है कि गलती बेटी की है या समाज की है। समाज हमेशा से ही लोगों को बहुत प्रेशराइज करता रहा है और इसी प्रेशर के चलते जो पिता का बयान है कि लोग उन्हें बहुत ताने देते थे, बेटी की कमाई खाते हैं और या बेटी रील बनाती है या जो भी कुछ करती है, तो इसीलिए उन्होंने बेटी का मर्डर कर दिया। तो अगर वास्तव में बेटी गलत है तो पिता को कानून अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है? पिता क्यों इस बात का विक्टिम बन जाता है, क्यों शिकार हो जाते हैं? हमारे पुरुष क्यों इस बात के शिकार हो जाते हैं कि घर की महिलाएं जब वो समाज की नज़र में कुछ ऐसा कर रही होती हैं जो समाज की नज़र में ठीक नहीं होता है, तो घर के पुरुष उन्हें मार कर हिंसा करके कानून अपने हाथ में लेकर क्यों जेल में जाके बैठ जाते हैं? उन्हें पता नहीं चलता कि वो शिकार बन रहे हैं। आप महिला के मालिक नहीं हैं। जिस तरह से पुरुष अपनी मर्जी से कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, बिना शादी के उनके बच्चे भी हो जाते हैं, दूसरी महिलाओं के साथ वो रहने लगते हैं, कई बार दूसरी महिलाओं को घर में ले आते हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते हैं, तो घर की महिलाएं उनका मर्डर नहीं करती हैं। किसी महिला को शायद आपने इस वजह से किसी पुरुष का मर्डर करते हुए नहीं सुना होगा। ऐसे में वो या तो पुरुष को छोड़ देती हैं या फिर उसके साथ रहती रहती हैं, जो भी कुछ करती हैं। महिलाएं पुरुषों का मर्डर कर रही हैं, लेकिन वो अपनी वजह से कर रही हैं। अगर वो खुद एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में हैं तो, या फिर वो पुरुष से खुश नहीं हैं या कोई ऐसी बात है, तब वो महिलाएं उसका मर्डर कर रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन कोई भी महिला, मुझे नहीं याद कि उसने किसी पिता का, भाई का, पति का ऐसे मर्डर किया हो कि वो बाहर कहीं बिना शादी के उनके बच्चा हो गया है या फिर वो अफेयर चला रहे हैं। इन बातों पर कभी महिलाएं पुरुषों का मर्डर नहीं कर रही। तो वहाँ वो दुख में तो हैं, लेकिन वो जेल नहीं जा रही हैं। वो जेल जा कर के बच्चों को अनाथ नहीं कर रही हैं। लेकिन पुरुष क्या करता है, वो खुद सर्वे सर्वा बन जाता है। वो ऐसे में महिलाओं का मर्डर कर देता है। ख़ास तौर से जब बेटी, बहन वो किसी और धर्म के पुरुष के साथ में चली गई है या अपने से अलग स्टेटस के पुरुष के साथ उसका अफेयर चल गया है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या वो प्रेग्नेंट हो गई, शादी हुई नहीं है, प्रेग्नेंट हो गई। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत सबसे बड़ा यही इशू है मर्डर करने का। तब भी आप क्यों मर्डर करेंगे? आप क्यों जेल में जाके बैठेंगे? जिस समाज ने आपको चढ़ा रखा है, जिस समाज ने आपको इस बात के लिए इतना बेइज्जती किया है या कर रहा है, तो वो समाज क्या आपको बहुत इज्जत देने वाला है मर्डर करने के बाद? ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होती हैं। समाज में बहुत बहुत घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर लोग स्मार्टली हैंडल करते हैं तो वो कम बदनाम होते हैं। खबरें वहीं बनती हैं जहां लोग मर्डर कर देते हैं। फिल्मी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बिना शादी के बच्ची को जन्म दिया, पाला, आज वो बड़ी हो गई है, मेरे ही नाम राशि है, तो उनके पिता ने उनका साथ दिया। देखिए, वो उस महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है
अगर कोई महिला बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उस महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही सबसे मुश्किल बात है, इसी को झेलना सबसे मुश्किल बात है, लेकिन लोग इसको भी झेल चुके हैं। समाज में इसके उदाहरण मौजूद हैं। और ये बात इतनी गलत है या समाज का नज़रिया ज़्यादा गलत है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसमें आपकी मर्दानगी, आपकी बहादुरी यही है कि आप इस समस्या को कैसे हैंडल करें, ना कि मर्डर करें। आप भगवान नहीं हैं, आप उस महिला के ओनर नहीं हैं। गलती उस महिला की हो कह सकते हो, लेकिन वो एक नेचुरल कॉल होती है। बच्चियां बड़ी होती हैं, बाहर जाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में आ जाती हैं, प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। तो अब ये है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, ये देखना है। तो इसमें अगर आप मर्डर कर देंगे और आप जेल में जाके बैठ जाएंगे, तो ये क्या आप खुद के साथ न्याय कर रहे हैं? ये आपके ऊपर किसने बोझा डाल दिया कि आपकी ही बेइज्जती है? इसमें बेइज्जती है तो उस लड़की की है, लेकिन हमने ये सारा बर्डन पिता पर, भाई पर, पति पर, बेटे पर डाल दिया। तो यहाँ पुरुषों की ड्यूटी बनती है कि इस जबरदस्ती की जिम्मेदारी से खुद को बाहर निकालें। महिलाएं आपकी तरह इंसान हैं। जिस तरह से आप जाकर के बाहर मौज मस्ती करते हैं, उस तरह से महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं, कर रही हैं। तो आप अपने आप को उनका मालिक ना बनाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती समाज की है और पुरुषों की है। पुरुष ही पुरुष के दुश्मन हैं। जो अभी नोएडा में जो मर्डर हुआ है, वहाँ पिता का यही कहना है कि समाज में लोग उन्हें बहुत टोका टाकी कर रहे थे और वो बेटी को मना कर रहे थे कि अब वो ये सब ना करे, लेकिन बेटी मान नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने बेटी का मर्डर कर दिया। तो उनके पास कोई उपाय नहीं बच रहा। तो यहाँ आपको समाज को फेस करने की ज़रूरत है। बेटी एक अलग इंसान है। अगर वो नहीं मान रही है, बहन नहीं मान रही है, पत्नी नहीं मान रही है, तो आप उसे तलाक दे दीजिए। आप इसको अपनी इज्जत का मुद्दा मत बनाइए। आप खुद को विक्टिम मत बनाइए। जो भी महिलाएं कर रही हैं वो खुद भरें, क्योंकि वो आपके रोकने से नहीं रुकने वाली हैं। और मर्डर इसका समाधान नहीं है। मर्डर करके आप खुद जेल में जाते हैं, नहीं पता चलता है। मान लीजिए मर्डर कर दिया, नहीं पता चला, आपकी आत्मा पे तो बोझ है ना। वो लोग आपको हाई करते हैं, नहीं तूने बहुत सही करा, नहीं तुमने बहुत सही करा। भाई किसी का मर्डर करना कैसे सही हो सकता है? फिर महिलाएं मर्डर करेंगी, मर्डर का बदला तो मर्डर ही आएगा। देखिए, जब गलत किया जाता है तो उसका बदला भी गलत के रूप में ही आता है। रावण सीता को चुरा ले गया, राम के साथ गलत किया, तो बदले में पूरी लंका का नाश हो गया। दुर्योधन ने पांडवों को परेशान किया, तो आखिर में आकर के वो खुद परेशान हुआ, खुद मारा गया। तो अगर आप महिलाओं के साथ में ये सब करेंगे, तो बदले में अब महिलाओं ने भी मारना शुरू कर दिया है। तो अब इस परंपरा के चलते, इस माइंड सेट के चलते घर घर में पुरुष बहुत कलेश में है। देखिए, मर्डर या सुसाइड तो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है। उससे पहले पुरुष बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बीवी सुन नहीं रही है, बहन सुन नहीं रही है, बेटी मान नहीं रही है, माँ भी नहीं मान रही है। तो भी आप छोड़ दें इनको, इन्हें अपनी इज्जत का मुद्दा ना बनाएं। केवल इंसान में ही पुरुष महिलाओं को अपनी इज्जत का मुद्दा मानते हैं। किसी और जानवर में ये ड्यूटी पुरुषों की नहीं है। किसी और क्योंकि इंसान भी एक जानवर है। इंसान खुद को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन वो जानवर से भी बेकार है। कोई जानवर इसलिए मर्डर नहीं करता है कि
उसकी संबंधित उससे संबंधित उसकी महिला कुछ गड़बड़ कर रही है, कहीं प्रेग्नेंट हो गई है, किसी से रिलेशनशिप में आ गई है, कोई बेटी की उसकी ड्यूटी है, कोई जानवर में ये कोई ड्यूटीज़ नहीं। सिर्फ इंसान ने ही ये ज़बरदस्ती खुद को खूंटे से बांध रखा। और इसमें पुरुषों को कौन समझाएगा कि भाई तुम खुद अपने साथ गलत कर रहे हो, तुम खुद शिकार बन रहे हो, तुमने वो तुम्हें चोगा उड़ा दिया गया है जो तुम्हारा है नहीं, तुम्हें ज़बरदस्ती हाई कर दिया है। अगर जरा सा किसी की घर की महिला कुछ भी इधर उधर करेगी, कुछ ड्रेसेस थोड़ी डिफरेंट पहन रही हैं, कहीं किसी के साथ घूम रही हैं, कोई रील बना रही हैं, किसी अलग धर्म में शादी करना चाह रही हैं, तो अपने आसपास के उनके साथ के पुरुष ही उनको ताना दे दे के मार दे रहे हैं। पुरुष ही पुरुष का दुश्मन बना हुआ है। वो उसको इतना बेइज्जती करते हैं कि उसको मर्डर या सुसाइड के अलावा कोई उपाय सूझता नहीं। या फिर वो घर में बहुत सख्ती करता है, मारपीट करता है, महिला को बंद करके रखते हैं। तो ऐसे में भी आप ये प्राकृतिक रूप से सही नहीं कर रहे हैं। कल को फिर वही आपके साथ हो रहा है, वही आपके साथ भी होगा। और जब आप महिला को मान लीजिए आप बहुत मारते हैं या घर में बंद करके रखते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आप खुद भी तो नॉर्मल नहीं हैं, खुद भी तो आप टेंशन में हैं, खुद भी तो आप खुश नहीं हैं। और देखें समाज में जिस बात के लिए आप सुसाइड कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप मर्डर कर रहे हैं, वो बातें ऑलरेडी समाज में बहुत फैमिलीज़ में हो रही हैं, हो चुकी हैं और लोगों ने उसको स्मार्टली हैंडल किया है। तो आपकी बहादुरी इसी में है, जब घर की कोई महिला, बेटी, बहन रिलेशनशिप में जा रही है तो उसको आपको कैसे संभालना है, उसके मन को भी समझना है, इसको अपनी इज्जत का मुद्दा ना बनाए। बहादुरी तो आपकी इसमें है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तब आप उसको कैसे संभालें, इसमें आपकी बहादुरी है। जैसे वो एक्ट्रेस बताती हैं, जब वो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हुई, फिर उन्होंने बच्ची को जन्म देने का ठाना और जन्म दिया, तो कितनी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता ने उनका साथ दिया। ये है बहादुरी। ये तो इससे ज़्यादा बहादुरी मैं समझ नहीं सकती। एक पिता अपनी उस बेटी का साथ दे रहा है जो बिना शादी के बच्चा पैदा कर रही है। उस पिता की बहादुरी को आप देखिए। ये है बहादुरी, मारना बहादुरी नहीं है। और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शुरू की बात होती है, उसके बाद वो लड़की आज बहुत अच्छी करियर भी उसने बना लिया है, उसकी शादी भी शायद हो गई है और मेरे ख्याल से एक समाज को एक नई दिशा भी दी है उन्होंने। तो ये तो पुरुषों को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आप क्यों शिकार बन रहे हैं? आप क्यों मर्डर करके खुद को जेल में पहुंचा रहे हैं? खुद क्यों आत्मग्लानि में जा रहे हैं? और ये गलत बात है। जब एक पुरुष को बिना शादी के पिता बनने पर नहीं मारा जा रहा है, तो एक महिला को बिना शादी के माँ बनने पर क्यों मार दिया जा रहा है? आजकल तो डीएनए टेस्ट है। पहले तो ये होता था भाई पता नहीं बाप कौन है, वैसे तो नहीं पता, माँ तो पता है ना। यही काफ़ी होना चाहिए। वैसे वास्तव में इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि बच्चे की माँ कौन है। पिता पता है, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, पता तो होता है। पिता तो एक ही होता है, दो चार तो होते नहीं हैं। तो पुरुषों को इस ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। ये तो देखिए, आप कोई भी पुरुष ये ना सोचे कि मेरे से भी संबंधित वीडियो नहीं है। देखिए, हर घर में बेटियां हैं, हर घर में महिलाएं हैं, और कब किस घर की महिला किस दिशा में चली जाएगी पता नहीं। तो ऐसे में अपने होश काबू में रखें, अपने आप को उस बात का दंड ना दें जो आपकी गलती नहीं है।
और दूसरे की भी पता नहीं कितनी गलती है, कितनी उसकी नेचुरल कॉल है, उसके साथ क्या समस्या है, ये वो जाने। तो यहाँ समाज को अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पुरुषों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब आप इतने ताने देंगे तो और एक इंसान को मर्डर या सुसाइड तक पहुंचा देंगे, तो इसका क्या आपको कोई इनाम मिलने वाला है? क्या समाज को इस बात का इनाम मिलेगा? नहीं। इसका आपको इसी तरह से भविष्य में दंड भोगना पड़ेगा। जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वो आपके साथ भी होगा। ये मत सोचें। और हमने ऐसा देखा है कि जो लोग जितनी बातें बनाते हैं बाद में फिर उनकी फैमिली में भी वही होता है। और समाज बदला है। पहले जहाँ थोड़ा सा भी जाति में इधर उधर होने पर, थोड़ा सा भी इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर नीचे होने पर मर्डर हो जाते थे, अब लोग एक्सेप्ट करते हैं, शादियां भी होती हैं और लोग अच्छा जीवन भी जीते। तो ये जो ईगो प्रॉब्लम है या जो पुरुषों पर जो ये महिलाओं की जिम्मेदारी थोप दी गई है, इससे खुद को फ्री करें। इसमें पुरुष अगर आप बनना चाह रहे हैं, मर्द बनना चाह रहे हैं, तो उन महिलाओं को संभालें, चाहे उन्हें अलग करें। मान लीजिए बेटी है, वो किसी से अगर शादी करने पे अड़ गई हैं, तो मर्डर नहीं करें ना, अपना सुसाइड करें। कर रही है तो करने दीजिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप बात में संबंध ना रखें, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा है, आज जो वो करना चाह रहा है, कल को अगर उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो एज अ पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि हम फिर भी उसका साथ दें, उसे संभालें। ये मर्दानगी है, ना कि मर्डर और सुसाइड करना मर्दानगी है। बहुत बहादुरी की बात है बेटी का साथ देना, बहन का साथ देना, बीवी को समझना। अब अगर वो मान लीजिए किसी की बीवी भी अगर चली गई है तो उसी को लेके रोते रहना, उसी के पीछे जाना, भाई अब क्या करे अगर इंसान चली गई है? तुम क्यों सुसाइड करोगे? तुम क्यों उसका मर्डर करोगे? तुम क्यों रात दिन उसके पीछे लगे रहो? आप अपनी जॉब करिए, बच्चे हैं तो उनको देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए। यहाँ बेवकूफ़ ना बने, खुद जेल में जाके ना बैठे। महिलाओं को उनका मालिक खुद बनने दें, ये है विषय। यहाँ बहुत बहुत पुरुष टॉर्चर हो रहे हैं और उस बात के लिए टॉर्चर हो रहे हैं जो उनकी ड्यूटी नहीं है, और समाज उन्हें इस ड्यूटी से बाहर आने नहीं दे रहा है। जहाँ किसी घर की महिला इधर उधर हुई, आसपास के पुरुषों ने टोक टोक के उनका जीवन बर्बाद कर देना। यहाँ है बहादुरी दिखाने की जगह। यहाँ आपको अपना साथ देने की ज़रूरत है। भाई मैं क्या करूँ? ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है, अगर वो कर रही है तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे? खुद को बाहुबली ना बनाएं। एक तो अपने साथ बुरा करेंगे और उस महिला के साथ बुरा करेंगे, और समाज की जिस बदनामी की वजह से कर रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा आने वाली है। फिर वो सुसाइड करके, मर्डर करके वो कोई नेक नामी नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा ठंडे पड़ जाए, थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो पुरुषों को अपनी स्थिति समझने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे पुरुष हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो धर्म को लेकर के बहुत वायलेंट हो रहे हैं। धर्म को लेकर के वायलेंट हो रहे हैं, बट ये नहीं पता खुद कितने धार्मिक हैं, खुद कितने आध्यात्मिक रूप से डेवलप्ड हैं, ये नहीं पता। बट वायलेंट होके अपने धर्म की स्थापना कर रहे हैं। धर्म कोई वायलेंस का विषय थोड़ी ना है, धर्म तो प्यार का विषय है, धर्म तो स्वीकार करने का विषय है, धर्म तो दया भाव रखने का विषय है। तो पुरुषों
को बहुत बड़ा तबका महिला एंटी वीमेन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लगातार। तो देखिए, एंटी वीमेन या एंटी मैन होकर सोसाइटी नहीं चलने वाली है। ना पूरी तरह से मैन गलत है, ना वुमेन गलत है। तो जो लोग एंटी वीमेन सोच रखते हैं वो उनको बहुत समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एंटी वीमेन रहेंगे तो आपके जीवन में सुख कैसे होगा। तो इसका मतलब अपनी माँ के खिलाफ है, आप अपनी वाइफ के खिलाफ है, आप अपनी बहन के खिलाफ है, आप अपनी बेटी के खिलाफ है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जी हमारी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, तो कल का कुछ नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ मैन को, पुरुषों को बहुत टीचिंग की ज़रूरत है, और पुरुष ही पुरुष को संभालें। जब किसी की घर की महिलाओं के साथ में कुछ ऐसी बात है तो उसको आप बेइज्जत ना करें, उसको संभालें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबाएं।